योक भी लगाएंगे। योक को आप पेज भी कह सकते हैं और आगे डिज़ाइन भी कह सकते हैं, और उस योक की साइड में हम इस कपड़े से कली लगाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास कुर्ते का कपड़ा 1 मीटर है और इस कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है, और यह दूसरा कपड़ा भी मेरे पास 1 मीटर है और इस कपड़े की चौड़ाई 40 इंच है। तो हमारा मेन कुर्ती का कपड़ा ये है, और यह हमारी शलवार में से बचा हुआ कपड़ा है। तो इस कपड़े से हम आगे पैच लगाएंगे, साइड में कली देंगे और स्लीव्स भी इसी कपड़े से बनाएंगे। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस कपड़े को उल्टा फोल्ड कर लूँगी। यह मैं एक बहुत स्लिम पर्सन के लिए बना रही हूँ। इनका नाप है, लंबाई हमारी 38, सीने का नाप 28, कमर का नाप 24, राउंड 32 इंच है और स्लीव्स की लंबाई 15 इंच है। तो इस नाप से हम कुर्ती बनाएंगे। तो यह कपड़े को मैंने पहले उल्टा फोल्ड कर लिया। यहाँ से बराबर करके मैं इस कपड़े को इधर साइड से कट कर लूँगी। इसमें फ्रंट बैक हम अलग अलग कट करेंगे। एक पार्ट को हटाकर दूसरे पार्ट में हम अपनी कुर्ती को ड्रॉ करेंगे। इसमें जो हमारी लंबाई है वह हम सारी रख लेंगे। यह 40.5 आ रही, तो हमारी तैयार 39 इंच रह जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे तख्ती का आधा तख्ती, यानी फ्रंट शोल्डर होता है, और ये बहुत पतले पर्सन की बन रही है, तो यहाँ से आप की तख्ती भी बहुत कम आएगी। तख्ती हमारी 11 है, तख्ती हमारी 11 इंच है, तो उसका आधा हम करेंगे। तो इस तरह से आप आधा कर लीजिए, तो आपका आधा आएगा 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे 5.5 पे मार्क लगा देंगे। इसमें हम आर्म होल आधा इंच छोटा रखेंगे, क्योंकि सीने का नाप ही 28 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 7 इंच आएगा। तो 28 सीने तक हम सीने का चौथा हिस्सा करके आर्म होल निकालते हैं। तो यह हमारा 28 का चौथा 7 इंच आएगा, तो हम यहाँ पर 7 इंच का आर्म होल की लंबाई ले लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा प्लस 2 इंच। 28 सीना है आपका, 28 इंच पे आप इंची टेप को रखिए, डबल फोल्ड करिए और 4 फोल्ड कर लीजिए। किसी का भी चौथा हिस्सा निकालने का तरीका आपका यही रहेगा। तो यह हमारा देखिए आ रहा है 7 इंच। तो हम यहाँ से 7 इंच और उसमें 2 इंच में सिलाई और मार्जिन का प्लस करके ले लेती हूँ, तो 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम 9 इंच लेंगे। इसके बाद हमारी कमर लंबाई है 14 इंच, हिप लेंथ 30 इंच। कमर की यहाँ पे हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। कमर गोलाई हमारी 24 इंच है, उसका चौथा हिस्सा भी आप सीने के नाप की तरह निकाल लीजिए, तो आएगा 6 और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ लेंगे हिप राउंड का चौथा प्लस 2 इंच। हिप राउंड हमारा 32 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 8 आएगा और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। अब हम इन्हें हमेशा हल्के कर्व स्केल से मैं मिलाती हूँ, तो उसी से मैं इसको मिला लूँगी और इसको एंड तक हम सीधी तिरछा यहाँ से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से जनरली मैं 1 इंच लेती हूँ, लेकिन इसमें मैं 1.25 इंच लूँगी, क्योंकि ये बहुत पतले पर्सन का बन रहा है। और यहाँ से हम लेंगे 1 से 1.25 इंच और इसको हम यहाँ स्लांट मिला लेंगे। जो 1.25 इंच की हमने लाइन की है उसको इस तरह से। यहाँ आपकी दोनों लाइन एक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच लेते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 इंच ही लूँगी और इसको मैं ये फ्रेंच कर्व से यहाँ से मिला लूँगी। ये हमारा 1 इंच का जो मार्क लिया है उसे हम अंदर वाली लाइन पे मिलाएंगे। तो ये अंदर वाली लाइन पे पहले इसको फ्रेंच को ऐसे रखेंगे, फिर एडजस्ट करके यहाँ तक इसको मिला लेंगे। इसके बाद हम इस लाइन से बाहर 1.25 इंच लेंगे, क्योंकि हमने ये वाली लाइन भी 1.25 इंच ली थी। तो यहाँ हम 1.25 इंच का मार्क लगाकर इसको यहाँ होते हुए इस बाहर वाली लाइन पर मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व को आपको एडजस्ट जरूर करना होगा। अब हम इसमें नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हम इसमें 2.25 इंच लेंगे और यहाँ से हम नेक की लंबाई 5.5 इंच लेंगे। और मैं इसमें राउंड शेप बना रही हूँ नेक का, तो हम राउंड ही लगा लेंगे। और यहाँ से हम नेक की पीछे वाले नेक की लंबाई 3 इंच लेंगे और इसको इस तरह से राउंड में मिला लेंगे। अब हम इसकी पीछे वाले नेक की और ये बाहर वाले आर्म होल की और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके पीछे वाले हिस्से को रखेंगे
और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सिलाई जितना हम लेते हैं अंदर उतना एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरफ से, और फिर हम इसी के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसीलिए हमने पहले पिछले वाला पोर्शन की कटिंग की है। अब हम इसमें ये नेक ड्रॉ करेंगे तो लंबाई हम यहाँ लगा लेंगे और इसको फिर इस तरह से शेप दे देंगे। आर्म होल हम यहाँ से 1.25 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इसका भी ऐसे मार्क लगा देंगे। अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस वाले पोर्शन में नेक के पास से, और ये ध्यान रखिए आपका ये कुर्ता आप इस तरह से सीधा है और आपको इस हाथ की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपको पेच योक और सब कुछ देना है। तो हम यहाँ से 1 इंच डिस्टेंस पे रखेंगे तो 1.5 इंच का हम मार्क लगाएंगे। आपको जितनी डिस्टेंस रखनी है उसमें आप आधा इंच और प्लस करिए और फिर आप इस तरह से मार्क लगा दीजिए। अब हम इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से आप ये डिस्टेंस देखिए 3.5 इंच की आ रही है, तो आप 3.5 हर तरफ से मार्क लगाइए। नीचे तक मार्क लगेंगे हमारे, और फिर हम इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम इसको खोल कर इसकी कटिंग करेंगे। एक ही तरफ हमें कट करना है और हम यहाँ से 14 इंच के बाद तक इसमें नीचे की तरफ पैनल देंगे। पैनल यानी कलियां देंगे। तो अब हम ये वाला जो कपड़ा है हमारा इसको लेंगे और इसमें छोटी छोटी सेल्फ प्रिंट है तो उसका भी ध्यान रखेंगे। वह प्रिंट हमारी ऊपर की तरफ जानी चाहिए और हम यहाँ से यहाँ तक इस कपड़े को नाप लेंगे ना, और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम पैच भी लगाएंगे। तो इधर साइड से ही बचेगा उसमें से हम यहाँ पर एक पैच लगाएंगे। तो यह हमने कट लगा दिया है। ये हमें इतना लंबा पैच चाहिए। अब इस पैच की चौड़ाई हमें 10 इंच लेनी है और यहाँ आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अच्छा गैदर देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लीजिए और नॉर्मल देना चाहते हैं तो आप। तो इस पैनल को मैंने 6 इंच चौड़ा लिया है। आप मिनिमम कम से कम आप 10 इंच तो लीजिए ही, उससे आपका घेरा अच्छा बैठेगा। और अब हम इसको यहाँ से सिंपल सी एक सीधा पैच कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से एक पैच लगाएंगे, योक लगाएंगे, तो उसकी लंबाई हमारी 14 इंच आ रही है। तो हम 14 इंच का लंबा योक लगाएंगे और योक की चौड़ाई हमारी जो ये कट है यहाँ तक होगी। तो हम यहाँ से इसको नाप लेंगे 14 इंच, तो हम 15 इंच योक लेंगे। और ये जो पोर्शन है हमारा नापिए, ये 1.5 इंच यहाँ से आ रहा है तो 1.5 इंच हम इस तरफ से लेंगे और इसको नाप लेंगे। तो ये हमारा 8 इंच का पेच आ रहा है। तो हम 8 इंच चौड़ाई में और 14 इंच लंबाई में, तो हम सिलाई में इसमें और प्लस कर लेंगे। तो 9 इंच चौड़ाई में ले लेंगे और 15 इंच लंबाई में ले लेंगे। तो यही कपड़े से हम अपना योक भी निकाल लेंगे। चौड़ाई में 9 इंच और लंबाई में 15 इंच, और इसकी कटिंग कर लेंगे एक स्क्वायर बॉक्स की तरह। इस पेज को हम इस तरह से रखकर इसके साथ ही इसका गले को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा इसमें गला बड़ी आसानी से बन जाएगा। मैं आपको इसका गला बनाने का तरीका बताऊंगी। इस तरह से हमारा यहाँ तो ये पैच लगेगा और इस तरफ हमारी यह कली लग जाएगी। और इस कपड़े में से अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई निकालने का तरीका रहता है सीने का चौथा हिस्सा। तो ये देखिए हमारे पास ये कपड़ा इस तरह से है। सीने का नाप हमारा 28 है, उसका चौथा हिस्सा 7 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 7 इंच चौड़ाई लेकर और
16 इंच अपनी स्लीव्स की लंबाई लेकर इस तरह से डबल कर कर यहाँ से स्लीव्स का कपड़ा निकाल लेंगे। इस तरह से हम इस कपड़े में से अपनी कुर्ती कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स और ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का मेथड बताया है। अब हम इस कुर्ती का सबसे पहले नेक को तैयार करेंगे, गले को तैयार करेंगे। ये दोनों कॉटन के फैब्रिक हैं, तो मैं इसमें कैनवास या बुकरम नहीं लगा रही हूँ। ये हमारा सीधा पार्ट है और ये भी हमारा सीधा पार्ट है। आपने इस तरह से रखा है और गले के पास इसको रखा है। अब हम इसको इस तरफ टर्न करके पीछे की तरफ ले लेंगे और यहाँ गोलाई में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस नेक पर कट्स लगा लेंगे। कट लगाते वक्त आप ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। और अब हम इसको इस तरफ टर्न करके ले आएंगे और यहाँ किनारे पर हम गले के सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पेज को हर तरफ से इसे सेट कर लेंगे, पिन लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से। और अब हम इसे ये साइड से और ये साइड से फोल्ड करेंगे और ये साइड हमारा इसकी सिलाई में चला जाएगा। तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करिए और आपको जितना इसको दिखाना है उतना आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। आप इसे पतला दिखाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये कुर्ती काफ़ी छोटी है तो इसमें हम थोड़ा इसको पतला ही लगाएंगे। ये चौड़ाई में नहीं तो फिर ये इतना सिलाई में चला जाएगा और पेज काफ़ी चौड़ा दिखाई देगा। तो पेज को आप थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ करिए और फिर आप इस तरह से भी पिन लगा सकते हैं। लंबाई में आप पेज को ज़्यादा मत सिलिए, चौड़ाई में बस हमें थोड़ा पतला इसको करना था। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरफ से जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो हमने नीचे पैनल कट किया है उसको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। नॉर्मल सी सिलाई आपको लगानी है और इसके साथ इसको जॉइंट कर लेना है। अब हमने ये वाला पार्ट इसके साथ जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से इसके साथ जॉइंट करेंगे। ये दोनों तीनों पार्ट आपके पकड़ में आना चाहिए। आप यहाँ पे ये जो हमें इसके नीचे जो पैच है यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, क्योंकि ये जो कली वाला पार्ट है वो तो पैच से ऊपर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें सिलाई यहाँ आकर रोक लेनी है। अब हम इस वाले पार्ट को इसके साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो आप इस तरफ वापस इसको रखिए और ये सिलाई वापस ऊपर से आप नीचे की तरफ आइए। अब हम ये जो पार्ट है पीछे इसको हम इसका ऐसे हाफ कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। इस सेंटर को हम यहाँ पर लेंगे एकदम बीच में, और इसको फिर हम एक बार और ऐसे प्लेट्स कर लेंगे और इस तरफ से भी हम एक बार और ऐसे प्लेट्स कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे रखकर ही सिलाई लगाएंगे, अलग अलग ही रखकर। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रहेगा पीछे प्लेट्स। पीछे तो हमारा ये इस तरह से रहेगा और यहाँ पर हमारे ये इसको हम बाद में प्रेस करके सेट कर लेंगे और
इस तरफ एक कर यहाँ पे हम वापस दोबारा सिलाई लगा लेंगे। उससे क्या होगा, ये साइड वाले प्लीट्स तो हमारे सेट हो जाएंगे। इस साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सिलाई नहीं है, तो हम आधा ही इसको सेट कर लेंगे और एक सिलाई हम इस तरफ लगा लेंगे। उससे क्या होगा कि ये सिमेट्री में लगेगा, कि जैसे इसके ऊपर सिलाई लगी तो यहाँ पर भी सिलाई लग जाएगी। और थोड़ा हम इस तरफ भी चल लेंगे। इन प्लीट्स को हम प्रेस कर कर सेट कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह से करिए सेटिंग, और यहाँ पर हम थोड़ी दूरी तक सीधी सिलाई लगा लेंगे, इसको ऐसे सेट कर लेंगे। अब हम इसके पीछे वाले नेक को तैयार कर लेंगे और स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। अब हमने ये आर्म होल वाला साइड का कपड़ा है, इसको हम ये जो हमारा पीछे वाला नेक है यहाँ पर ऐसे रखकर इसके पीछे वाले नेक की पट्टी तैयार कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को इक्वल कट कर लेंगे और हम इसको पहले इस तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको कुर्ते की सीधी साइड पर इस पट्टी को यहाँ पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ गले पर कट लगा लेंगे सिलाई के एकदम पास तक और पूरे में नेक पे। अब हम इसको इस तरफ टर्न करेंगे, ये इस तरफ ही रहेगी और यहाँ पर हम इसे ताप्टिक वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें आगे वाले नेक को जॉइंट कर लेंगे। इसके लिए हम इसको उल्टा इसके ऊपर अपना फ्रंट नेक रखेंगे, यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर, और इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। यहाँ से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस पट्टी को हम फिर इस तरफ टर्न कर लेंगे। अब देखिए ये पट्टी इस तरह से लग गई। अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये फिनिशिंग आ जाती है। और अब हम इसमें नॉर्मली स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फिटिंग दे लेंगे। अब हमने ये स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम इस पर एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। ये कलिया है, ये सेट हो जाए इसके लिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। पूरी ये ऊपर तक, ये जो हमारा पैच है यहाँ तक आकर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। नॉर्मल सी बस आपको एक सिलाई लगानी है दोनों साइड्स पे। ये देखिए यहाँ पर सिलाइयाँ लगने से थोड़ी सी ये फिनिशिंग आ गई है और सिमेट्री में लग रहा है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। अब हम इसको इस तरह से रख लेंगे और हम यहाँ पर हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। सीने का नाप हमारा 28 इंच था, उसका चौथा हिस्सा 7 इंच आया था और उसमें हम प्लस आधा इंच करेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। हम यहाँ पर 7.5 इंच ले लेंगे। कमर की गोलाई हमारी थी 24 इंच 24 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 6 आ जाएगा और उसमें 1.25 इंच करेंगे तो 7.25 इंच हो जाएगा। अब हम इसे जिस कर्व स्केल से हमने इसकी कटिंग कर दी उसी कर्व स्केल से इस पर फिटिंग के मार्क लगाएंगे। और यहाँ से हम कमर के यहाँ से हम धीरे धीरे ऐसे कम लेते हुए इसको पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसको हम बिल्कुल नीचे तक बंद रखेंगे क्योंकि आगे हमने इसमें पैनल दिया है तो उसकी वजह से काफ़ी लूज़ हो चुका है। और हिप राउंड के यहाँ भी आपका टाइट नहीं होगा क्योंकि हमने हिप राउंड के यहाँ पे हिप राउंड का 1/4 + 2 इंच लिया था, इसलिए काफ़ी अच्छा खासा लूज़ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारी स्लीव्स को लाइन 9 इंच है तो उसका हाफ ले लेंगे 4.5 इंच और इसको हम यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे करते हुए या आप स्केल से, ये कर्व स्केल से भी हल्के से मार्क लगा सकते हो। और इस तरह से हम दूसरी साइड भी मार्क लगा लेंगे और इसी मार्क के ऊपर हम सिलाई लगाकर इसको फिटिंग दे लेंगे और फिर नॉर्मली हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारी आगे पेच और कली वाली कुर्ती बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।